ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय कह सकते हैं, उपाय बताने वाला हूँ जो बहुत चमत्कारिक है और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हो सकती हैं। जो मांगोगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा और यही तो आप सब चाहते हैं। जो भी पूजा है, पाठ है, प्रार्थना है, जप है, तप है, ध्यान है, किस लिए आप कर रहे हो? कुछ मांग रहे हो। वो मांग पैसे की हो सकती है, वो मांग परमात्मा की हो सकती है, वो मांग धन की हो सकती है, वो मांग ध्यान की हो सकती है। यानी कि हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ मांग रहे हैं। हर कर्म के पीछे फल की एक आकांक्षा है, फल की एक इच्छा है। तो कर्म आप कर ही रहे हैं, साधना आप कर ही रहे हैं। खास करके जो शिव कृपा योग परिवार के साधक हैं वो लोग सिद्ध साधना करते हैं और उनको इससे बहुत लाभ होता है। वो सब खुद इस बात को जानते हैं, अनुभव करते हैं। और जो लोग भी और हैं जो साधना करना चाहते हैं, जो शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं। और शिव कृपा योग क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है। एक ऐसा मार्ग है जिस पे हम चलकर सत्यम शिवम सुंदरम को उपलब्ध कर सकते हैं। और भगवान शिव ही सत्य है, वही सुंदर हैं और वही सत्य है। सत्यम शिवम और सुंदरम, तो शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। तो भगवान शिव का साक्षात्कार इस मार्ग की मंजिल है, या कहें ईश्वर का साक्षात, या कहें परमात्मा का साक्षात्कार। लेकिन उससे पहले हमारी बहुत इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जीवन की आवश्यकताएं हैं। ये तो शायद अंतिम आवश्यकता है और बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि यही जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन नहीं, जीवन में बहुत कुछ चाहिए। वो सब मिलता है तो स्टेप बाय स्टेप हम परमात्मा की यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी को परमात्मा ना भी मिले तो बात समझ आ जाती है, चल जाता है, उसका जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और लेकिन यदि उसको सुख सुविधाएं ना मिले तो वो सारे जीवन दुखी रहता है, विक्षिप्त रहता है, परेशान रहता है। तो ये जो मैं आपको सिद्ध साधना बता रहा हूँ और कुछ इसके साथ उपाय बता रहा हूँ वो बहुत चमत्कारिक हैं। उनसे आपको इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। और करना कुछ भी नहीं है, केवल आपने 10 से 15 मिनट का समय देना है और सिद्ध साधना करनी है। साथ ही साथ जो आपके उपाय मैं बताता हूँ वो ये उपाय है कि आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, यानी कि भगवान शिव को जल से अभिषेक करना है। तो जैसे ही शिवलिंग से जल बहना शुरू होगा और जलहरी से होकर बाहर निकलेगा, वैसे वैसे आपके जीवन से सारे दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं विदा हो जाएंगी। और जैसे भगवान शिव हमेशा शांत रहते हैं, शिथिल रहते हैं, आनंद की एक अवस्था में हमेशा रहते हैं, वैसे आपका जीवन उससे परिपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक विशेष उपाय मैं आज बताने वाला हूँ आपको, वो ये है कि आप गाय की सेवा करो। कुछ ना कुछ अपने हाथ से, जो घर का मुखिया है, यानी कि घर में जो मेन व्यक्ति है, और जो महिला है, पुरुष है, दोनों जो मेन है, वो ज़रूर अपने हाथ से गाय को कुछ खिलाएं। और अगर उस घर के बच्चे या परिवार के सभी सदस्य गाय को कुछ खिलाते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरे पास एक चार्ट है जो मैंने बहुत अनुभव के बाद उसको तैयार किया है कि 7 दिन गाय को कुछ खिलाने से क्या आपको मिलता है, 21 दिन खिलाने से क्या मिलता है, सवा महीना खिलाने से क्या मिलता है, 3 महीना खिलाने से क्या मिलता है। कभी विस्तार से मैं उस चार्ट की चर्चा करूँगा और आप करके देख लेना। और ये सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गौ माता का कितना महत्व है। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की हम बात करते हैं या 33 कोटि देवी देवताओं की हम बात करते हैं, तो दोनों को ही हम सत्य मान लेते हैं। 33 करोड़ भी हो सकते हैं और 33 कोटि भी हो सकते हैं। लेकिन एक एक देवी देवता की पूजा आराधना जब तब करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। एक एक देवी देवता की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, एक एक देवी देवता को हमारा भोग कैसे समर्पित हो सकता है, या इस ब्रह्मांड में जितनी भी देव शक्तियाँ हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा अर्चना, उनको भोग हम कैसे अर्पित कर सकते हैं, ये बहुत असंभव सा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक गौ माता की सेवा हमने कर ली तो फिर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। क्योंकि आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता का जो शरीर है उसके हर अंग में
बताया गया है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि किस अंग में किस देवी देवता का वास है। केवल इस पूरी पृथ्वी पे यूनिवर्स में एक ऐसा जो प्राणी है, जो गाय है, वही है जिसको हमने माँ का दर्जा दिया। वही एक प्राणी ऐसा है जिसका जो गोबर है, जो मल है, वो भी पूजनीय है, और जो उसका मूत्र है वो गंगा जल के समान अमृत है। बहुत सारी बीमारियों में भी उसका उपयोग किया जाता है, और बहुत तरह से गौ माता हमारे लिए उपयोगी है। जीवित रहते हुए भी उपयोगी है, और जब वो शरीर छोड़ देती है तब भी उपयोगी है। गौ माता के भीतर से अगर आपके लिए कोई आशीर्वाद निकल जाए तो कोई देवी देवता उसको काट नहीं सकता, कोई शक्ति उसको टाल नहीं सकती। जिस घर में गौ माता का गोबर होता है वहाँ कोई भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। जिस घर में गौमूत्र का छींटा हम दे देते हैं वो घर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो बहुत तरह से गौ माता का महत्व है। और ख़ास करके जो गौ वंश है, ये नंदी जी की पूरा परिवार है, और नंदी जी जो हैं भगवान शिव के गण हैं, प्रमुख गण हैं, उनकी सवारी हैं। तो वो जो उनका मेल पार्ट है वो तो नंदी है, और जो फीमेल पार्ट हैं जिसको हम कामधेनु कहते हैं, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, वो समुद्र मंथन के समय वो प्रकट हुई थी। तो ये प्राणी जो है, गौ माता जो है, कोई साधारण प्राणी नहीं है। और आपने इसको सुना होगा, पढ़ा होगा, और कि गौ माता को जो है कामधेनु जो गौ माता प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, इंद्र ने मांग लिया था। तो वो जो इंद्र का स्वर्ग है, उसके पीछे कौन सा विज्ञान है कि वहाँ हमेशा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है, वहाँ हमेशा स्वर्ग में वो लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ गौ माता है। तो गौ माता के बहुत अनेक लाभ हैं। तो जब भी आपके दरवाजे पे कोई गाय आ जाए उसको खाली मत जाने देना। जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, कोई भिक्षु आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, उसको खाली नहीं जाने देते। कि ऐसा मानते हैं कि ना जाने किस रूप में आ जाए नारायण, ना जाने परमात्मा किस रूप में आके हमसे कुछ मांग लेते हैं और बदले में हमें अनंत अनंत गुना दे देते हैं। ऐसे ही गौ माता के रूप में परमात्मा अक्षर आते हैं, सभी देवी देवता आपके दरवाजे पे आते हैं। तो जो गौ माता विचरण करती हैं गली मोहल्ले में, बहुत लोग कहते हैं कि गाय को गलियों में छोड़ दिया, उसके पीछे भी हमारा कुछ विज्ञान है। हिंदू मैथोलॉजी इतनी वाइड है, इतनी विराट है कि जल्दी से ये समझ नहीं आती। तो गाय को हमने गलियों में छोड़ा, उसके पीछे भी कोई कारण है। नंदी को हमने खुला छोड़ दिया, उसके पीछे भी कुछ कारण है, विज्ञान है। तो मैं इतना ही अभी कहूँगा आपको, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि जब भी गौ माता आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसको खाली मत जाने देना। और देखना, अगर आपने 7 दिन केवल गौ माता को कुछ खिला दिया तो 8वें दिन वो फिर आएगी आपको आशीर्वाद देने, और हमेशा आशीर्वाद देकर ही जाएगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ ना कुछ आप उसको ज़रूर खिलाएं। एक रोटी खिला दें, थोड़ा गुड़ खिला दें, आटे का एक पेड़ा बना के दे दें, और कुछ नहीं तो आपके घर में जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो गौ माता को दे दें। वैसे भी आप उन सब्जियों के छिलकों को फेंकते हो, उसको कूड़ा कहते हो, लेकिन वो गौ माता को दिया जा सकता है, और बहुत पवित्र भाव से देना उसको। तो देखना आपके जीवन में कितनी पवित्रता आ जाएगी, कितनी सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। जो आप मांगोगे वो आपको मिलने लगेगा। और बहुत से लोग हैं, गांव में रहते हैं, उन्होंने गौ माता को पाल रखा है, उसकी सेवा करते हैं, लेकिन वो पशु के भाव से करते हैं और केवल दूध लेने के भाव से। उसको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, सब करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जो किसान हैं या जो गौपालक हैं, कि उसको आप इस भाव से रखो कि ये बिल्कुल जीवित मंदिर आपके घर में है। गौ माता की सेवा आप इस भाव से करो कि 33 करोड़ देवी देवताओं की आप सेवा कर रहे हैं, और फिर उसका चमत्कार आप देखना शुरू करो। जबकि बहुत लोगों के गाय में घर है, बहुत लोगों के घर में गाय हैं, और फिर भी वो कुछ दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन वो उस विज्ञान से कहीं अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बस भाव से ही भगवान है। वो जो देवी देवता गौ माता के भीतर हैं वो भाव से प्रकट होते हैं, वो आपके भाव को देखते हैं। गौ माता आपके भाव को देखती है। और जो गली में गायें विचरण करती हैं, अगर वो आपके दरवाजे पे आती हैं तो आपको अनेकों दुआएं दे के जाती हैं, आशीर्वाद दे के जाती हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उसको भी सेवा भाव से आपने कुछ खिलाना पिलाना है, और कुछ नहीं है तो आप कोई फल खिला सकते हैं। कोई सब्जी आप बाज़ार से अपने लिए लाते हैं, उसमें से 1 पीस गौ माता को खिला दें। कोई खीरा, कोई ककड़ी, कोई गाजर, कोई मूली, कोई गोभी,
कुछ भी आप खिला सकते हैं। और जो छिलके हैं वो तो वेस्ट है आपके लिए, वो गौ माता के लिए भोजन बन सकता है, प्रसाद बन सकता है, वो आप ज़रूर करें। और अगर आपके दरवाजे पे गौ माता गोबर कर जाए तो समझना आपका भाग्य जागृत होना शुरू हो गया। जिस दिन से गाय आपके दरवाजे पे आ जाएगी उस दिन से आपका भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। अगर गौ माता आपके दरवाजे पे मूत्र विसर्जन कर दे या अपना मल विसर्जन कर दे, जिसको हम गोबर कहते हैं, तो आप समझना कि आपके बस अब तो आपका भाग्य खुल गया। उस गोबर को उठा के उसका उपला बना लें, कंडा बना लें और उसको घर में रखें। गौ माता का जो उपला है, जो कंडा है, जिसको हम गोसा भी बोलते हैं और भी पाथी भी बोलते हैं, अगर उसकी धुनी घर में कर दी जाए तो घर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वहाँ देव शक्तियों का वास हो जाता है और उस घर में कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। तो घर के कलह कलेश सब समाप्त हो जाते हैं, गरीबी समाप्त हो जाती है, जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, रिद्धियों सिद्धियों का वास हो, तो गौ माता की सेवा करो और गौ माता का आशीर्वाद आप स्वयं देखने लगेंगे। केवल 7 दिन में आपको चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। किसी दिन मैं विस्तार से इस पे चर्चा करूंगा कि कितने दिन में क्या क्या फल आपको मिलने लगते हैं। बस आप करिए, खास करके जो शिव कृपा योग परिवार के सदस्य हैं, जो लोग भगवान शिव में भरोसा रखते हैं, जो देवी देवताओं में भरोसा रखते हैं, जो ईश्वर में भरोसा रखते हैं, उनको ज़रूर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और उस एक तत्व को, जो कहीं शिव है, कहीं शक्ति है, कहीं गुरु है, कहीं शिष्य है, कहीं सिद्ध है, कहीं साधक है, कहीं वो भक्त है और कहीं भगवान है, कोटि कोटि आत्मिक प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।